हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 7 कैसे आप लोग। आज आपका चैप्टर नंबर 4 क्या नाम है, एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। आपका बुक में है कुछ एक एक्टिविटी है। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल्स के बारे में जानते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब बच्चों क्या होता है, बेसिक थिंग्स। ये सब क्या है, एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स के पार्ट्स हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू पांडे एकेडमी एंड नाउ स्टार्ट योर लेक्चर। सबसे फर्स्ट थिंग इज एंगल ऑफ एंड पेयर ऑफ एंगल इज इंटीरियर। व्हाट इज द इंटीरियर, यू नो दैट व्हाट इज द इंटीरियर। एंड देन यहाँ पे क्या है बच्चों, एंगल्स। ठीक है, एंगल्स। बेसिक थिंग्स यहाँ से आपको क्या पता है, इंटीरियर मतलब अंदर, दैट मीन इनसाइड। जो अंदर के एंगल्स रहेंगे उसको बोलते हैं क्या, इंटीरियर एंगल। और जो आउटसाइड एंगल रहेंगे उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये दोनों है आपके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। चलिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। जैसे आपके पास है एंगल्स है, ऐसा एक है एंड देन यहाँ पे कुछ है P Q R और ये क्या है G X और Y। और कुछ बाहर के हैं R नहीं S T U। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा व्हाट इज द इंटीरियर एंगल। तो बच्चों आप बताएंगे इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, बोलिए। P Q R। एक्सटीरियर क्या क्या है, देखो बाहर जो है S T U। ठीक है, ये सब क्या हुआ बच्चों आपका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है इसमें, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल के बाद आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल बच्चों बेसिक थिंग्स आपको उसमें पता होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि एडजेसेंट ऐड एंगल, समझ रहे ना, एडजेसेंट। ये देखें, आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। देख सकते एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल बच्चों क्या होता है, यहाँ से पता चला ना, ऐड और फिर जेसेंट, जो ऐड हुआ हो एंगल में, समझे ना, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट एडिशन। एडजेसेंट एंगल दैट मींस पेयर ऑफ एंगल्स, समझे ना, क्या होता है, पेयर ऑफ एंगल। और सबसे पहले किसी को पता है ना, एंगल्स का डेफिनेशन मालूम है ना बच्चों, एंगल्स नहीं पता, चलो इसको आपको बता देता हूँ एंगल्स के बारे में थोड़ा। एंगल्स होता है वो एंगल, क्या होता है, टू rays share that end point. Okay, so two rays share that end point is called a angle. ठीक है बच्चों, is called a angle, is called a angles। ठीक है, ये देखिए, ये एक रे हुआ और एक रे ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिएट होगा उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल्स बोलते हैं। समझे ना, अभी समझ गए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, तो स्क्रीनशॉट हुआ। अभी आगे बढ़ते हैं। एंगल्स हो गए। अभी पेयर ऑफ एंगल्स में मैंने बताया आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर। और फिर क्या किस पे आपको मैं बता रहा था, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या क्या होता है देख लेते हैं। सपोज ये आपका है एक एंगल और इसमें एक क्या है, ए बी सी, और ये क्या है बच्चों, ये मालूम है ना, एक रे है और इसको बोलते हैं आर्म। क्या बोलते हैं, आर्म। और यहाँ पे जो सब है ना, उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं, इंटीरियर सेपरेटेड एंगल्स। ठीक है, ये इसमें आपको बताना है, ये दोनों ट्राइंगल्स एंगल्स जो हैं, दैट मीन्स ए बी बी एंड बोलो जल्दी से, डी बी सी, समझे। ये
है कि नहीं है एडजेसेंट एंगल, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए एडजेसेंट एंगल होता है क्या, बेसिक थिंग्स उसमें आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद ये एग्जांपल आपको बता दूंगा। सो नाउ adjacent angle a an angle has common arm and common vertex and interior as ऐसे लिखिए separated interior angles is known as adjacent angles। ठीक है बच्चों, सो ये इसको बोलते हैं क्या, एडजेसेंट एंगल। ये डेफिनेशन हो गया। अभी आपको एग्जांपल में आपको यहाँ पे दिया था ना, ए बी सी। ठीक है, सो ए बी सी एंड देन ये क्या था आपका, एक डी था। तो आपको बताना है एंगल ए बी डी, ए बी डी एंड डी बी सी। ओके, डी बी सी, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको पता करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोला है, कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म है यहाँ पे बच्चों, हाँ है। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड या तो आप पहले लिख दिए कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। सो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, यहाँ पे देखो कॉमन वर्टेक्स है, वो क्या है, बी। बी आपका यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है। और सेपरेट इंटीरियर, तो यहाँ पे जो भी आएंगे वो पॉइंट क्या होंगे, इंटीरियर, बट कैसा होंगे, सेपरेट। अगर ऐसा आपको कुछ दिख रहा है तो आप क्या बोलेंगे, इट इज अ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इट इज एडजेसेंट एंगल्स। समझे बच्चों, तो ये क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल के बारे में हुआ। अभी आपका प्रैक्टिस सेट पढ़ाता हूँ मैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करता हूँ। सो प्रैक्टिस सेट क्या है आपका, प्रॉब्लम सेट है। सो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 15। ठीक है, तो इसका आप बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, डन। ओके, सो आपका पहला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल। ठीक है, क्या है, ऑब्जर्व करना है आपको फिगर, ऑब्जर्व फिगर एंड कंप्लीट द टेबल। ठीक है बच्चों, ये है फॉर एंगल, फॉर एंगल ए डब्ल्यू बी। ठीक है, सो दैट मीन्स ये आपका ऐसा एक एंगल बनाया है जिसका नाम दिया हुआ है क्या क्या बच्चों, ए डब्ल्यू, और ये क्या है, बी। ठीक है, समझे। तो यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट है। ये क्या है बच्चों, एन आर सी एक्स, और यहाँ पे क्या है बच्चों, पॉइंट टी एंड यू, एंड यहाँ पे है बच्चों जी एंड क्यू एंड बी। ओके, एंड इधर क्या है, वाई। ठीक है, सो ये है आपके पास फिगर, और इसमें आपको बताना है पेयर ऑफ इंटीरियर
इंटीरियर एंगल। सो आपको बताना है क्या बच्चों, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। सो बता सकते हैं इसमें इंटीरियर एंगल क्या क्या है, आर एन, है ना, है कि नहीं, ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है ना। तो चलिए बता दीजिए, आर एन, दूसरा फिर बोलिए सेकेंड थिंग क्या हो सकता है, सी एक्स। ओके, सो ये सब इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। एंड दूसरा आउटर इंटीरियर आप बता दीजिए, दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है बच्चों, बोलिए। ये देखिए पी यू, पी यू, ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल। और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे अभी आप बताइए इंटीरियर एंड देन पेयर इन द एक्सटीरियर। सो एक्सटीरियर क्या हो सकता है, टी यू एंड टी यू क्यू वी एंड वाई। सो ये सब क्या है बच्चों, आपका एक्सटीरियर है, ठीक है। एंड देन इसके बाद उन्होंने बोला है कॉमन आर्म, आर्म बोला है, जैसे आर्म बोला है, तो आर्म में क्या है, ए डब्ल्यू आर्म, ए डब्ल्यू, डब्ल्यू जी एंड जी बी, एंड जी बी, ठीक है बच्चों। जो ये पॉइंट पे है, दैट मीन्स ये लाइन पे है, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन, कॉमन आर्म नहीं आर्म बोलेंगे, ठीक है। जैसे डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी, एक और है ना डब्ल्यू जी, ठीक है। तो ये सब हुआ बच्चों आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। सो अभी आपका पहला क्वेश्चन हुआ, अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सो बच्चों इसको लिख लीजिए आप लोग। सो ये आर्म है ना बच्चों, जो इसके ऊपर पॉइंट है ना वही उसके आर्म होगा, जैसे मैंने आपको बताया। आर्म इसके क्या क्या हो सकते हैं, ए डब्ल्यू एंड जी एंड बी, ये क्या है बच्चों, इसके आर्म है, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, और या तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नेम ऑफ द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है बच्चों। सो ये स्क्रीन शॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मिसिंग है, क्या है, प्रॉब्लम सेट 15 पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों, प्रॉब्लम सेट 15 का पहला क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 आपका क्या है, नेम द पेयर, नेम द पेयर ऑफ adjacent angles, okay, in the figure below। that means जो आपका फिगर नीचे ड्रॉ हुआ है उसमें ही आपको बताना है फिगर्स बिलो, ठीक है। तो ये पहला फिगर क्या है देखते हैं, ऐसा है, ये क्या है, बी, ये क्या है, एन एंड सी एंड ए। तो ये क्या है बच्चों पहला, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा बना देता हूँ मैं, दूसरा वाला ऐसा कुछ है, एस आर क्यू टी एंड बच्चों ये क्या है, पी, ठीक है, क्या है, पी। सो ये है, अभी ये दोनों को आप, सो इसमें बच्चों आपका क्या है, एडजेसेंट एंगल देखिए, अगर आप ये एंगल ले रहे हैं दैट मीन्स ये एंगल, ठीक है। सो ये पूरा एंगल ले रहे हैं, तो ये आपका बी क्या हो जाएगा, कॉमन आर्म। तो इससे आपको पहला क्या मिलेगा, ए बी एन, एन क्या है बच्चों, कॉमन वर्टेक्स। सो ए बी एन एंड देखो ए बी एन लिया है ना, सिर्फ बी एन सी, क्योंकि बी क्या है बच्चों, कॉमन आर्म, ठीक है। सो बी क्या है, कॉमन आर्म, ओके। सो बी एन सी,
ठीक है, तो ये पहला हो गया। अभी दूसरा देखें, अगर आपने अभी तक ये एंगल लिया, अभी आप बी सी ए एंगल लेंगे, ये पूरा पार्ट, इसमें आपको क्या मिलेगा एंगल, आप बताइए, बी एन सी, बी एन सी, और दूसरा क्या हो जाएगा, सी एन ए, सी एन ए, है ना। अब ये कॉमन हुआ, अगर ये कॉमन आर्म होगा तो कौन सा एंगल होगा, सी एन ए। देखिए बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, सी एन ए, सी एन ए, एंड देन ए एन बी, क्या होगा बच्चों, एंड ए एन बी। सो ये आपके क्या हो रहा है, तीन तीन क्या है इसके एडजेसेंट एंगल। और इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो ये तो एक्स्ट्रा पार्ट दे दिया, इससे आप डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे ही होगा एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो इसमें एडजेसेंट एंगल क्या है, पी क्यू आर, ठीक है, चाहे पी क्यू आर चाहे आर पी क्यू लिखे आप, ठीक है, आर पी क्यू एंगल, आर पी क्यू, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, पी क्यू पी एंगल, पी क्यू पी। सो ये क्या है, इसका एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो ये इतना ही है बच्चों, आपको लिखना है तो लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। तो थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका प्रॉब्लम सेट जो है, क्वेश्चन नंबर 3 वो भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर द फॉलोइंग पेयर एडजेसेंट एंगल और नॉट। ठीक है बच्चों, एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है एंड देन उसमें आपको बताना है कि पेयर एंगल है कि नहीं है, मतलब एस और नो बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर adjacent angles, adjacent angles। ठीक है, सो ये पार्ट बोला है बच्चों। ठीक है, तो इसमें एक फिगर ड्रॉ हुआ है, हम फिगर पहले कर लेते हैं। एंगल एम आपका क्या है, कॉमन वर्टेक्स, देन यहाँ से क्या है एन, और ये क्या है आर, ओके, एंड देन नेक्स्ट क्या है बच्चों, एस, फिर क्या है क्यू, फिर क्या है पी, एक और है वो क्या है पी। ठीक है, सो ये है आपका फिगर। अभी आपको इसमें ही बताना है कि कौन कौन सा पेयर आपका एडजेसेंट है और कौन सा नहीं। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने, यस पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, पी एम क्यू, क्या बोले बच्चों, एंगल पी एम क्यू एंड आर एम क्यू। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, है कि नहीं ये इतना ही पता करना है। तो सबसे पहला देखो इन्होंने क्या बोला है, पी एम क्यू, वेयर इज अ पी हियर, पी ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं ना, दिस एंगल पी एम एंड क्यू, ओके, ये एंगल इन्होंने कंसीडर किया। उसके बाद क्या बोला है, आर एम क्यू, दैट मीन्स ये आर एम और क्यू। देखो तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखिए ना, इसमें क्यू है जो दोनों के लिए क्या है कॉमन आर्म, यहाँ पे लिखिए, दैट मीन्स एम क्यू इज अ कॉमन आर्म, ठीक है, एंड एम इज अ व्हाट, कॉमन वर्टेक्स,
कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म मिला, और बाकी के जो बीच में एंगल आएंगे वो सब क्या मिलेंगे बच्चों, इंटीरियर मिलेगा, क्योंकि अलग अलग मिलेगा। सो देयरफॉर सो इट इज adjacent एंगल। कौन कौन सा, पी एम क्यू एंड आर एम क्यू इज adjacent एंगल। ठीक है, adjacent एंगल। सो ये हो गया आपका पहला। एंड देन दूसरा क्या है बच्चों, देखते हैं दूसरा एंगल। दूसरा एंगल है आर, एंगल आर एम पी, सॉरी आर एम क्यू, या आर एम क्यू एंड एंगल आर एस एम आर। तो ये बच्चों क्या है आपका, दो एंगल। ठीक है, तो अब इसको ही बताना है आपको है कि नहीं है, तो चलो देखते हैं। सो यहाँ पे ये पहले इसको मिटा देते थोड़ा आपके लिए। ठीक है, सो ये एंगल ऐसे है। सो यहाँ पे अभी आप मुझे बताइए आर एम क्यू, वेयर इज आर एम क्यू, हियर आर एम क्यू ये एंगल, एंड देन एस एम आर, एस एम आर। सो देखिए ना बच्चों, ये है और ये भी है, इसमें तो दो दो कॉमन आर्म हो रहा है ना। तो इससे आपको क्या मिला, यहाँ पे लिखिए रीजन एम इज कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एम अगर कॉमन वर्टेक्स है, बट ये जो है बेटा क्या है, एम क्यू एस एम आर ना, पी मैंने लिखा, सॉरी ये गलत हो गया, एस एम आर। सो हियर एम एस इज एस एम, यहाँ पे भी एस एम is not common vertex, sorry arm। so बोलिए बच्चों, एंगल आर एम क्यू एंड एस एम आर इज नॉट adjacent एंगल। ठीक है, तो इससे आपको पता चला ये adjacent एंगल नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया दो क्वेश्चन, इसको आप लिख लीजिए, तो आपका तीसरा और चौथा करा देता हूँ। ठीक है बच्चों, जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके गुड। सो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो देखते हैं थोड़ा। Question number 3 is angle RMS and angle RMP। ठीक है बच्चों, ये है आपका क्या क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको भी चलो लिख लेते हैं, अच्छे से समझ जाएंगे आप। ओके, सो यहाँ पे क्या है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला एंगल क्या बोला है, आर एम एस। वेयर इज आर एम एस, ये एंगल बोला है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या बोला है, आर एम पी, ये बोल दिया है, ये और ये। तो इसमें आपको क्या मिला, इसमें कॉमन आर्म है क्या, नहीं है। देखो ना, यहाँ पे ही आपको पता चला, ये देखो पहला तो ये एंगल हो गया, दैट मीन्स ये एंगल, एंड दूसरा क्या बोल रहा है, आर एम
बोलिए आर एम टी। तो कॉमन आर्म है क्या इसमें? नहीं है, तो यहाँ पे लिखियो एम एम इज कॉमन वर्टेक्स, एम इज अ कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। एंड एम अगर कॉमन वर्टेक्स है तो बच्चों बताओ इसमें कॉमन आर्म कौन सा है, जल्दी बोलो। हियर यहाँ पे देखो कॉमन आर्म है नो, बट हियर नॉट have common arm, not have common arm, ठीक है। So not have a common arm, so therefore angle RMS is and RMT is not what, ये adjacent angle, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये दोनों आपके adjacent angle नहीं। सो ये भी हो गया। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 है SMT एंगल SMT एंड RMS, ठीक है। सो ये है क्या बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन, इसको भी रीजन देते हैं। चलो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा एंगल इन्होंने कंसीडर किया है। सो फर्स्ट एंगल यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहला एंगल ध्यान से देखेंगे 7 स्टैंडर्ड। सो SMT, वेयर इज एस, ये एंगल लिया है उन्होंने और ये एंगल लिया है SMT। नेक्स्ट क्या है RMS, आर दिख रहा है ना, RM और S, ये एंगल लिया है, ठीक है ना। इससे आपको क्या पता चल रहा है, ये और ये दोनों में आपको क्या मिल रहा है बच्चों के लिए, कॉमन आर्म मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कॉमन आर्म, ठीक है। तो ये अगर कॉमन आर्म है तो चलिए लिख देते हैं। सो हियर क्या है, एम इज कॉमन वर्टेक्स, एम आपका क्या है बच्चों, कॉमन वर्टेक्स, एंड MS is कॉमन आर्म, ठीक है। MS आपका कॉमन आर्म है। सो एंगल SMT एंड RMS इज एडजेसेंट एंगल्स, समझे। सो ये हो गया आपका क्या बच्चों, प्रॉब्लम सेट 15। पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा, अच्छे से देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एंड देन अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना करके अच्छे से। एंड यस, ये आपका प्रॉब्लम सेट हुआ और ये है आज का लेक्चर। अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सेट 16, 17 दोनों साथ में ट्राई करूँगा कराने के लिए, ठीक है। सो प्रॉब्लम सेट 15 एंड 16 और 16 एंड 17, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम सेट 15 है, ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, ठीक है। जस्ट टाइप कमेंट बॉक्स व्हाट इज योर क्वेश्चन रेस एंड देन आई विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। सो आपको क्या करना है, जस्ट आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझा है, ठीक है बच्चों। 7 स्टैंडर्ड मेरे। एंड यस, ये आपका लेक्चर हुआ। तो आपको एक थोड़ा सा हेल्प करना है, क्या करना है, सपोर्ट करना है आपको मेरे चैनल को। दैट मीन्स आपको ये अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, ठीक है, ताकि वो लोग भी पढ़ें। एंड ये चैनल को बोलो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया अभी तक। आप लोगों ने किया है तो आप लोग का धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है तो उनको भी बोलिए करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू।